हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज मैनेजमेंट के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज प्रोप्राइटरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने बताया था कि क्या नीड है, क्यों किसी एंटरप्रेन्योर को सेलेक्ट करना पड़ता है बिजनेस का एक फॉर्म। हमने डिटेल में बताया था आपको। देन हमने देखा था छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन देखा था सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज प्रोप्राइटरशिप, देन पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड सो ऑन। ठीक है, आज हम लोग प्रोप्राइटरशिप डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें पार्टनरशिप, और इसी तरीके से हम लोग एक एक लेक्चर में एक एक फॉर्म ऑफ बिजनेस को डिस्कस करेंगे। सो प्रोप्राइटरशिप क्या होता है स्टूडेंट? इसे कहीं कहीं पे सोल प्रोप्राइटरशिप भी लिखा जाता है। सो ए सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ टाइप ऑफ एंटरप्राइज दैट इज owned and run by one person and in which there is no legal distinction between the owner and the business entity। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा इंटरप्राइज है जो कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा ऑन किया जाता है, यानी कि उसका ऑनर एक सिंगल व्यक्ति होता है और उसके द्वारा वो मैनेज किया जाता है, रन किया जाता है। एंड इन विच, जिस ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑनर एंड द बिजनेस एंटिटी, यानी जो ऑनर है और जो बिजनेस एंटिटी है वो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, वो दोनों एक ही होते हैं, यानी कि बिजनेस का एक अपना अस्तित्व नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी की बात कर लीजिए, गूगल की बात कर लेते हैं सिंपल से, तो क्या गूगल के जो सीईओ है अगर वो नहीं रहेंगे, यानी कि गूगल के सीईओ, गलत नहीं समझना है, गूगल के सीईओ अपने पोजीशन से हट जाते हैं तो क्या कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी? नहीं, कंपनी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि अगर ऑनर नहीं है तो कंपनी उसके बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती, यानी कि दोनों में कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। ए बिजनेस that legally has no separate existence from its owner, यानी कि एक ऐसा बिजनेस जिसका कि उसके ऑनर के अलावा कोई सेपरेट एग्जिस्टिंग लीगली नहीं होता है, कानूनी नहीं होता है। ठीक है, यानी कि दोनों क्या होते हैं? एक होते हैं। सो सोल प्रोप्राइटरशिप इज द सिंपलेस्ट बिजनेस फॉर्म। ये क्या है? सबसे सिंपलेस्ट बिजनेस फॉर्म है। आपको कहीं भी ये मिल जाएगा। ठीक है, आप अपने जहां भी रहते हैं, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, आप देखिएगा जो भी, अब मान लीजिए छोटा सा कपड़ा का दुकान है, ठीक है, तो वो क्या है? उसका सोल प्रोप्राइटरशिप है। आजकल तो गाँव में भी पार्टनरशिप होने लगा है ना, 2-3 लोग मिलकर खोलने लगे। खैर कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे सिंपलेस्ट बिजनेस फॉर्म की बात कर रहे हैं। सो अंडर विच वन कैन ऑपरेट अ बिजनेस, जिसके अंडर क्या कर सकता है? कोई एक सिंगल व्यक्ति अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है। सो द ऑनर इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग फिनांस एंड मैनेजिंग डेब्ट। प्रोप्राइटरशिप इस तरह के फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो फिनांस है, यानी कि जो वित्त है, यानी क्या, मैनेजिंग डेब्ट, जो भी ऋण वगैरह है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कोई भी कर्ज लेता है ना, तो इसमें जो होगा कर्ज होगा, जो ऋण होगा, उसके लिए जो ऑनर होगा वो पूरी तरीके से जिम्मेदार होगा, वही उत्तरदायी होगा। मीन्स क्या, लायबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड। जो ऑनर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, उसकी लायबिलिटी, उसका जो दायित्व है वो अनलिमिटेड होता है, कोई उसका लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो अकेला मालिक है ना, तो जितनी भी जिम्मेदारी होगी सारी उसी की होगी, वही मैनेज कर रहा है, वही ऑपरेट कर रहा है। सो दैट इज, इसका मतलब क्या कि हिज पर्सनल प्रॉपर्टी मे बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ बिजनेस डेब्ट। उसका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी यूज किया जा सकता है उसके बिजनेस, यानी कि जो उसने व्यवसाय के लिए कर्ज लिया था उसे चुकाने के लिए वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकता है। इन द केस बिजनेस प्रॉपर्टीज आर इनसफिशिएंट टू पे लायबिलिटीज, अगर जो बिजनेस का प्रॉपर्टी है वो सफिशिएंट नहीं है उस कर्ज को चुकाने में, तो क्यों? क्योंकि वो अकेला ऑनर है, उसके अलावा तो कोई है नहीं, तो जो उसने कर्ज लिया है वो खुद अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से चुकाएगा, अगर बिजनेस के पास उतना सफिशिएंट अमाउंट
ऑफ प्रॉपर्टी नहीं मौजूद है, क्योंकि इसका बिजनेस से कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है ना। बिजनेस और ऑनर दोनों क्या है, एक ही है। तो आई होप आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है इन 5 पॉइंट से समझ गए होंगे। स्टूडेंट, आपसे एग्जाम में बेसिकली ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है। अगर सिंगल पूछा गया यानी कि प्रोप्राइटरशिप क्या होता है या सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है इसके बारे में लिखिए, तो 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। 6 मार्क्स में तभी पूछा जाता है जब ये पूछा जाएगा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखिए, तो आपको सारे के बारे में लिखना होगा। तो भी आप 5-5 पॉइंट सारे के बारे में लिखिएगा तो बन जाएगा। लेकिन 4 मार्क्स में पूछा जाए तो आपको ये 5 पॉइंट लिख देना है, साथ में कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिखने हैं। आइए हम लोग उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेज की सबसे पहले हम लोग बात करें स्टूडेंट, और ये ध्यान देना है कि जब भी आप कोई पॉइंट लिख रहे हो तो पहले हर एक चीज का एडवांटेज लिखे देन डिसाइड एडवांटेज लिखे। जैसे अगर मेरिट्स या डिमेरिट्स अगर आपको लिखना है 2-2 पॉइंट्स भी, तो पहले मेरिट्स लिखिए देन डिमेरिट्स लिखिए। ऐसा नहीं है कि पहले हमने बहुत सारा डिमेरिट्स लिख दिया और देन हम लोग मेरिट्स लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट एडवांटेज इज इजी टू स्टार्ट। अब कल आपको मान लिया जाए अपना ठेला निकालना है या कुछ भी करना है, ठीक है, तो बहुत ईजी है स्टार्ट करना। ठेला खरीद के लाए, उस पे आलू रख लिए, चलाने लगे, हो गया। तो मतलब अपना सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही इजी है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो, मैं मतलब मजाक कर रहा था, ठीक है, कोई भी, जैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा खोलना है या आपको एक साइबर कैफे चलाना है तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट एडवांटेज इज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन मेकिंग होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा आपके मामले में, है ना, आप अकेले मालिक हैं। द नेक्स्ट एडवांटेज इज मेंटेनेंस ऑफ सेक्रेसी ऑफ बिजनेस। आपका जो बिजनेस का सीक्रेट है वो आप सीक्रेट रख सकते हैं, है ना, उसको बनाए रख सकते हैं। क्योंकि अगर मान लिया जाए पार्टनरशिप होगा तो अगर 2 लोगों का पार्टनरशिप है तो दोनों को भेद पता होगा, कल को वो चला गया अगर तो मामला बिगड़ जाएगा, है ना। द नेक्स्ट एडवांटेज इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। जो ऑपरेशन आप जो काम कर रहे हो वो फ्लेक्सिबल होता है ना, आप आराम से कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। द नेक्स्ट वन इज क्विक डिसीजन। आप क्विक डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि आपको अकेले डिसीजन लेना है। एंड द नेक्स्ट वन इज इजी टू कंट्रोल। कंट्रोल करना इजी होता है, बिजनेस को कंट्रोल करना, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं, तो आप आराम से जो भी आपका मन होगा वो आप करेंगे। द नेक्स्ट वन इज नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। बिल्कुल, जो सारे लोग चाहते हैं कि हम जो प्रॉफिट कमाए हमें किसी को देना नहीं पड़े, तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप। जो लोग ऐसा सोचते हैं, इसमें क्या होता है कि आपको जो भी प्रॉफिट मिला है आपको शेयर नहीं करना होता है किसी के साथ, सारा प्रॉफिट आपका। लेकिन यहाँ पे अब डिसएडवांटेज भी बहुत आएगा, जिसके बाद आपकी उम्मीद पे पानी फिर जाएगा। चलिए अब हम लोग डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेज सबसे पहला है क्या, लिमिटेड फिनांस। आपके पास फिनांस लिमिटेड होता है। अगर आप अकेले कोई बिजनेस चलाना चाह रहे हैं तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा फिनांस है तो है, लेकिन फिर भी लिमिटेड फिनांस होता है ना, काफी ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। और यदि आप पार्टनरशिप करते हैं या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी खोलते हैं तो उसमें काफी सारे इन्वेस्टर्स आते हैं जो कि अपना पैसा उस पर लगाते हैं, तो वहां पे फिनांस हमें मिल जाता है। द नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। बिल्कुल, आपके ऊपर दायित्व का इतना ज्यादा बोझ होता है कि आप उस बोझ तले दब जाइएगा, ठीक है। यानी कि हर एक चीज आपको करना है, मैनेज आपको करना है, ऑपरेट आपको करना है, कहीं किसी प्रकार का टेंशन हो गया तो आपको देखना है, यानी आपके पास बहुत ज्यादा दायित्व रहता है। द नेक्स्ट वन इज अनबैलेंस्ड डिसीजन। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसके चक्कर में, परेशानी के चक्कर में आप जो डिसीजन ले वो अनबैलेंस्ड हो। लेकिन अगर कई सारे लोग रहेंगे तो एक गलत डिसीजन लेगा तो दूसरा उसको रोकेगा, उसको सुझाव देगा, है ना। द नेक्स्ट वन इज मैनेजरियल लिमिट। बिल्कुल, यहाँ पे चूंकि आप अकेले मैनेज कर रहे हैं तो यहाँ पे मैनेजरियल लिमिट होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज नो शेयरिंग ऑफ बर्डन एंड रिस्क। यहाँ पे जो, अब देखिए, जब आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो रिस्क भी तो होता है ना। कहीं कहीं आपने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया, फ्लॉप कर गया, आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस आपका फ्लॉप हो गया, आपके बगल में कोई और दुकान खोल दिया, आपका दुकान चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क होता है, ठीक है। तो वो रिस्क आप शेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर पार्टनरशिप है, आपका 2 ही लोगों का पार्टनरशिप है और 50-50 का है, तो 50 आपका गया 50 उसका गया, या कभी थोड़ा सा भी रिस्क हुआ तो यानी कि दोनों के पास रिस्क है। बर्डन, आप अपना बर्डन भी किसी से शेयर नहीं कर रहे, सारा बोझ आपके ऊपर है, बोझ तले दबे हुए मरे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज होता है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रोप्राइटरशिप क्या है, उसके एडवांटेज देख लिए, उसके डिसएडवांटेज देख लिए। तो इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग धुआं छोड़ा दीजिएगा, आराम से लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए
क्लिक कीजिएगा, तभी आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो फुल मार्क्स चाहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग अभी रेडी कर रहे हैं आपके लिए 100+ VVI MCQs, और इस बार जो 20 क्वेश्चन आने वाला है वो सारा आपका गेसिंग क्वेश्चन रहेगा। उसी क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये गारंटी हम लेते हैं। और वीडियो 1 से 2 दिन में रेडी हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लिया। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।